हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन्स आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है और उसमें कई सारा डिफेक्ट भी आता है। वो डिफेक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, आई का टिपिकल पिक्चर्स है। यहाँ पे कई सारा चीज़ है बायोलॉजी का, लेकिन हम लोग उसमें नहीं फोकस कर रहे हैं। मेरा टॉपिक है सिर्फ ये जो लेंस है उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ये आई है, आई में क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। और लेंस के जो यहाँ पे मसल होता है इसका नाम है सिलियरी मसल्स। और यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट अंदर जाता है। इसका नाम क्या है, पीपल्स। जो फ्रंट साइड में हम लोग का होता है गोल, जहाँ से लाइट अंदर घुसता है वो क्या है, पीपल्स। ये आई लेंस है और ये है रेटिना। मतलब इमेज कहाँ पे बनना है, इमेज रेटिना पे बनना है। अगर इमेज रेटिना में नहीं बनेगा तो हम लोगों को इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये ऑप्टिक नाम है, उसकी इन्फॉर्मेशन को भेजता है कहाँ पे, ब्रेन में, तभी जाके हम लोग दिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ए कम्प्लीट प्रोसेस। तो ये आई जो होता है, ह्यूमन आई, इसका दो स्पेशल पावर होता है। पहला पावर है एडेप्टेशंस, पावर ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, देखो क्या होता है, जो पीपल्स है ना, ये पीपल है, इसका एक ओपनिंग होता है, ऐसा गोल होता है, लेकिन हमको गोल नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या, लाइट अंदर जाता है। जैसा कि दिन में बहुत सारा लाइट होता है, अवेलेबल लाइट होता है, तो उसमें क्या होता है, पीपल छोटा होता है क्योंकि उतना लाइट एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना लाइट है, वो काम हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ डार्क रीजन में चला जाए जहाँ पर लाइट का कमी है, तो उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में पीपल को थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो लाइट ऐसा ही कम है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो लाइट है वो उसके अंदर जाएगा, तभी जाके थोड़ा बहुत हम दिख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये पीपल का जो साइज़ है वो छोटा और बड़ा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट प्रेजेंट, ओके। जैसा जैसा लाइट की ज़रूरत है वैसा ही इसका साइज़ ऊपर कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो आई का स्पेशल पावर है, वो अपना जो पीपल है उसको कम ज़्यादा कर सकता है, जितना लाइट का ज़रूरत है उसी हिसाब से। तो ये जो पावर है मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका नाम क्या है, पावर ऑफ एडेप्टेशंस। इसको लिख लो कि द एबिलिटी ऑफ आई टू रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई इज नोन एज पावर ऑफ एडेप्टेशन। समझ में आ गया, पावर ऑफ एडेप्टेशन। ये वाला जो चीज़ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पावर ऑफ एकोमोडेशंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बनना है, कहाँ पे बनना है, रेटिना पे। उससे पहले या फिर उससे बाद अगर फॉर्म होगा तो हम लोगों को इमेज नहीं दिखेगा ठीक ठाक। तो ठीक ठाक इमेज को दिखने के लिए क्या चाहिए, जो इमेज डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए। मतलब इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ से अगर लाइट आएगा, मतलब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनना है। मतलब ये जो इमेज डिस्टेंस है, ये जो इमेज डिस्टेंस है लेंस के साथ इमेज का जो डिस्टेंस v, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड, v इज़ फिक्स्ड। v को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, समझ में आया। v तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इमेज तो वहाँ पे ही बनना है। हालांकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो सकता है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है, इसका डिस्टेंस कम है, दूर वाला ऑब्जेक्ट दूर है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो अलग अलग होगा ही। हर एक जगह पे अलग अलग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हर एक जगह के अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस क्या है, जो लेंस है उसके साथ अलग अलग डिस्टेंस है। मतलब u इज़ नॉट फिक्स्ड बट v हैज़ टू बी फिक्स्ड। बट v को फिक्स्ड करना है या फिर नहीं हो, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। हम लोग देखते हैं कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों के साथ रिलेशन क्या है, v, u और f के साथ ये रिलेशन है। यहाँ पे जो v है, v तो फिक्स्ड है, v को हम लोग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग की इमेज कहाँ पे बनाना है रेटिना पे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, और u इज़ वेरिएबल्स, मतलब u अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। तो एक ही ऑप्शन है कि v को अगर कांस्टेंट रखना है, डिफरेंट u के लिए v सेम रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, f को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया। मान लेते हैं कि x इंटू वाई करके 10 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग एक क्वांटिटी है x और y, दोनों मिला के जो बन रहा है वो है, मान लेते हैं z, x इंटू वाई इज इक्वल टू z। z इज़ कॉन्स्टेंट, z का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो x अगर चेंज होगा, x का वैल्यू 2 से 4 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मल्टीप्लाई करके z एक रहेगा। तो यहाँ पे v अगर फिक्स रखना है और u को हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं, तो f को भी डिफरेंट लेना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि एफ का डिफरेंट वैल्यू मतलब एफ तो अलग अलग नहीं हो सकता, एक लेंस का तो एक ही एफ होता है। रियल लाइफ में वही होता है, प्लास्टिक का एक लेंस होता है, उसमें क्या होता है एक लेंस का एक ही फोकल लेंथ होता है। लेकिन यहाँ पे जो आई है लेंस वो रिजिड नहीं है, जैसा कि हम लोग बाज़ार में मिलता है जो लेंस वो क्या होता है हार्ड होता है, रिजिड होता है, उसका एक ही फोकल लेंथ होता है। लेकिन यहाँ का जो लेंस है वो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे चेंज अपने शेप को चेंज कर सकता है और क्या कर सकते हैं उसका फोकल लेंथ भी चेंज कर सकता है। ये यूनिक प्रॉपर्टी है आई का। तो जिस यू के हिसाब से वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है ताकि जो वी है वो सेम रहे, ताकि इमेज रेटिना पे ही बने। तो फोकल लेंथ चेंज करने का जो इसका प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करके इमेज को एक ही जगह पे बनाते हैं। ये जो पावर है आई का, इसका नाम क्या है, पावर ऑफ एक्यूमुलेशंस। द एबिलिटी ऑफ आई टू रेगुलेट मतलब टू मेक इट सुइटेबल, regulate the focal length of its lens to form the image at the retina for different position of object is known as power of accumulations। समझ में आ गया? तो ये दो प्रॉपर्टी हमको समझना है, ठीक है। इसको लिख लो, पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम लोग आई डिफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे अभी, आई के डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आई का नॉर्मल रेंज क्या होता है, आई का विजिबल रेंज क्या होता है, मतलब कहाँ पे रहने वाला ऑब्जेक्ट को आई इजीली देख पाते हैं। तो क्या होता है, जनरली आई 25 सेंटीमीटर से देखना स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कि 25 से और क्लोज आएंगे तो हाँ देख सकते हो, लेकिन उसमें स्ट्रेन आएगा। रिलैक्स आई कितना से देख सकते हैं, 25, मतलब जो आई है आई 25 से ही स्टार्ट करेगा। 25 से अगर क्लोज हम लोग आ जाएंगे तो उसमें देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो अगर हम लोगों को क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसको कहाँ पे रखना है, 25 सेंटीमीटर पे, और 25 से लेके वो इन्फिनिटी तक कहीं भी रहे आई देख सकता है। तो उसका रीजन क्या है, 25 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये जो पहला पॉइंट है, मतलब जहाँ से उसका रीजन स्टार्ट होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आई का नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट। और इसका नाम क्या है, फार पॉइंट। सो नियरेस्ट पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। मतलब 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक कोई भी चीज़ को आई अच्छे से देख पाएगा, नॉर्मल आई। और 25 से क्लोज आएंगे तो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो देख पाएगा लेकिन उसमें स्ट्रेन आएगा, ठीक ठाक नहीं देख पाएगा। तो क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस दूरी पर रखा जाता है, 25 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स। ओके, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, शॉर्ट नाम क्या है, LDDV, सॉरी LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच आई कैन सी इट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स। ठीक है, वो नॉर्मल आई के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर्स। सो अल्टीमेटली क्या निकला, इसका नियरेस्ट पॉइंट 25 है, फार पॉइंट है इन्फिनिटी। मतलब आई का जो रेंज है वो 25 से लेके इन्फिनिटी तक है नॉर्मल आई। लेकिन क्या क्या होता है, कभी कभी रेंज में कुछ बदलाव आ जाता है, आई के कुछ डिफेक्ट होता है, उसके लिए क्या होता है वो ठीक ठाक नहीं देख पाते, इसी रेंज के अंदर भी नहीं देख पाते, कुछ रेंज में गड़बड़िया हो जाता है। तो दो टाइप का डिफेक्ट होता है, एक तो है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, एक हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मायोपिया, मायोपिया क्या होता है, मतलब नियर साइटेडनेस, नाम से ही पता चलता है नियर साइटेडनेस, मतलब नियर उसका ठीक है लेकिन फार गड़बड़ हो गया। मतलब नियर मतलब क्लोज वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको देख सकते हैं लेकिन वो इन्फिनिटी तक नहीं देख सकते, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो चेंज होगा। फार पॉइंट कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, लेकिन वो उसमें गड़बड़ हो गया। फॉर एग्जांपल मायोपिक पर्सन के लिए क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है कितना, 25 सेंटीमीटर टू मान लेते हैं 200 सेंटीमीटर, ऐसा हो गया। जो इन्फिनिटी होना चाहिए था वो 200 हो गया, मतलब 25 से वो देख सकता है, ठीक
ठीक है, लेकिन दूर का चीज़ वो नहीं देख सकते। आप टू वो 200 सेंटीमीटर देख सकते, उसके बाद 200 मीटर मान लेते हैं, 200 मीटर वो देख सकते हैं, उसके बाद वो नहीं देख सकते। लेकिन चाहिए था कैसे, इन्फिनिटी तक देखना चाहिए था। तो ये जो डिफेक्ट होता है जिसका फार पॉइंट चेंज हो जाता है, जो दूर के चीज़ को नहीं देख सकते लेकिन क्लोज चीज़ को देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, मायोपिया। ए मायोपिक पर्सन कैन सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बट नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है उसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी। आई होता है, ठीक है, आई का एक लेंस है, यहाँ पे रेटिना है। हम लोग टिपिकल डायग्राम बना रहे हैं, उतना अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मायोपिक पर्सन के लिए क्या है, नियरेस्ट जो पॉइंट है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन फाइनल पॉइंट में गड़बड़ी है। मतलब नियरेस्ट पॉइंट इसका 25 से ही स्टार्ट होगा, ये जो 25 है इसी से स्टार्ट होगा, लेकिन फार पॉइंट कितना होना चाहिए था, इन्फिनिटी तक, लेकिन उसमें क्या हुआ, लिमिटेड हो गया। मतलब मान लेते 200 हो गया, यहाँ तक लिमिट हो गया। मतलब यहाँ तक वो देख पाएगा लेकिन उससे दूर का चीज़ नहीं देख पाएगा। मतलब यहाँ तक क्या होगा, वो इमेज फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ तक वो इमेज रेटिना में फॉर्म कर लेगा, लेकिन उससे अगर दूर जाएंगे तो वो फॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, उसका रेंज बढ़ाना है। मतलब इन्फिनिटी जो है उसमें भी रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको भी देखना चाहिए, नॉर्मल आई देख पाते हैं, लेकिन ये देख नहीं पा रहे। मतलब इन्फिनिटी से आने वाला जो रे है वो सही जगह पे फोकस नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो जी, यहाँ पे क्या होता है, ये इन्फिनिटी से रे आते हैं, इन्फिनिटी से जो रे आते हैं ऐसे, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट में जो रे आते हैं वो क्या होता है, वो पहले ही फोकस हो जाता है। क्या होता है, पहले ही फोकस हो जाता है ऐसे, इन्फिनिटी के रे वो पहले ही फोकस हो जाता है। यहाँ तक वो अपनी जगह पे फोकस कर लेता है, उसका पावर कर लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा हो गने से वो उसका पावर उतना नहीं है, वो ठीक जगह पे फोकस नहीं होता, वो पहले ही रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। तो इसको करेक्शन कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको करेक्शन करेंगे। कैसे करेक्शन करना है इसको देखना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेंस है दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पा रहे, दूर का ऑब्जेक्ट से आने वाला रे पहले ही फोकस हो जा रहा है। मतलब पहले फोकस करना नहीं है, उसको थोड़ा सा दूर में जाकर फोकस करना है। मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी डालना है, ये जो लेंस है ये क्या है, कॉन्वर्जिंग लेंस है। आई का जो लेंस होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो अगर किसी तरह इसका फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मतलब इसका पावर घटा देते हैं, तो वो काम हो जाएगा। मतलब उसका जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग बोल सकते हैं कि पावर घटाना पड़ेगा। मतलब ये जल्दी फोकस हो रहा है, थोड़ा सा दूर जाके फोकस होना चाहिए। मतलब ये कन्वर्ज तो हो रहा है लेकिन दूर में जाके कन्वर्ज होना चाहिए। मतलब एक कन्वर्जिंग है, इसको इसमें क्या डालना है, थोड़ा सा डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी डालना है, ताकि वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाके कन्वर्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा पैरेलल में। कैसे लगाएंगे डाइवर्जिंग लेंस, ऐसे कॉन्केव लेंस जो कि डाइवर्ज होता है। तो वो क्या करेगा, देखो जी इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी से आने वाला रे जो है उसको क्या करेगा, यहाँ से गिरने से पहले वो यहाँ पे गिरा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा। सो ऑलरेडी थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, उसके बाद गिरा तो वो क्या होगा, सीधा जाने से यहाँ पे फोकस हो रहा था, थोड़ा सा डाइवर्ज होने से क्या होगा, थोड़ा सा दूर जाके सही जगह पे फोकस हो जाएगा। ठीक है, और इसका डिफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए क्या चाहिए, ये डिफेक्ट जो है इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्केव लेंस इज यूज्ड। सो कॉन्केव लेंस का यूज़ करके हम लोग इसका डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, और एक बात कि यहाँ पे जब डिफेक्ट डायरेक्टेड हो गया तो इसका रेंज क्या हो गया, 25 से फिर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी तक वो देख पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड ऑप्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड जो ऑप्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अब हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है फार साइटेडनेस, मतलब उसका जो फार पॉइंट है वो ठीक ठाक है, फार वो दिख सकता है, लेकिन नियर में गड़बड़ी हो गया है। मतलब जो नॉर्मल रेंज होता है 25 टू इन्फिनिटी, उसमें क्या है, इसमें गड़बड़ी हो गया है। वो 25 ना हो के क्या हो गया, 40 टू इन्फिनिटी हो गया। मतलब 25 से शुरू होना चाहिए था, वो 40 से शुरू हो रहा है। 40 से इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, दूर का चीज़ देख सकते हैं, लेकिन क्लोज चीज़ नहीं देख सकते। अब मान लेते कि वो 30 सेंटीमीटर रखा हुआ कुछ चीज़ को देखना चाहते हैं, तो वो देख पाएगी क्या, नहीं पाएगा, उसको 40 में लाना पड़ेगा ऐसे। तो वो क्या है, क्लोज पॉइंट जो है उसमें गड़बड़ी आ जाता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख सकते। सो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन क्या होता है, अनएबल टू सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन सी द फार ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि ये एक डिफेक्टिव आई है जिसका नियरेस्ट पॉइंट कितना है, 40 है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कौन सा, 25 में रखा हुआ ऑब्जेक्ट भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे। तो वो 40 तक तो अपने फोकस कर लेगा। ये अगर 40 होगा तो 40 तक तो वो ठीक ठाक जगह पे फोकस कर लेगा, लेकिन जो 25 में है, जो 25 में है उसको वो देखना चाहते हैं, उसको अगर यहाँ पे अगर होगा तो उसके लिए क्या होगा, वो फोकस नहीं कर पा रहा है। वो क्या होगा, फोकस तो करेगा लेकिन थोड़ा सा दूर जाके फोकस होगा, यहाँ पे फोकस हो रहा है, ठीक है, ये वाला। सो उसका रेंज जो है वो 40 से इन्फिनिटी हो गया है, 40 तक वो काम चला लेता है, लेकिन अगर 25 में रख देंगे तो 40 से क्लोज रख देंगे तो वो दूर में फोकस हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, उसको करेक्ट करना चाहते हैं, और उसका जो रेंज है वो वापस यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर में रखा हुआ चीज़ भी दिखना चाहिए। तो उसे कैसे हो सकता है, ये जो 25 में रखा तो पहले नहीं दिख रहा था वो, तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे 25 में रखा हुआ एक जो चीज़ है उसको देखना है और यहाँ पे इमेज फॉर्म करना है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो जो 25 में रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाला रे फोकस तो हो रहा है, लेकिन वो दूर में फोकस हो रहा है। मतलब उसमें जल्दी फोकस करना है, मतलब उसका फोकल लेंथ थोड़ा सा घटाना है, मतलब उसका पावर थोड़ा सा बढ़ाना है, तभी जाके जल्दी फोकस होगा। तो इसको मतलब सपोर्ट करना है। ये तो कन्वर्ज कर ही रहा है, लेकिन वो और जल्दी करना है। तो एक कन्वर्जिंग है और कन्वर्जिंग पावर डालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस और एक डालना पड़ेगा। तो उसको डाल देते हैं यहाँ पे। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो रे जाएगा तो वो क्या होगा, इससे पढ़ने से पहले वो थोड़ा सा कन्वर्ज वो खुद कर देगा, थोड़ा सा कन्वर्ज वो क्या कर देगा, वो खुद कर देगा। तो कुछ तो कन्वर्ज हो गया, अब जाके वो क्या होगा, ठीक जगह पे मीट करेगा। समझ में आ गया। तो ये यहाँ पे ये करेक्ट हो गया। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड। ठीक है। सो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है। ठीक है। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे एक, तो एक डायग्राम और दूसरा करेक्टिव डायग्राम है, ये डिफेक्टिव है, करेक्टिव है, दोनों को एक के नीचे एक बनाना होगा, एकदम पैरेलल बनाना चाहिए, तभी जाके वो ठीक ठाक समझ में आएगा। हाँ, इसे यहाँ पे लिखना भी चाहिए, डिफेक्टिव आई, करेक्टेड आई। समझ में आ गया। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आई का डिफेक्ट है उसको लेंस लगा के हम लोग बाहर से सपोर्टिंग लेके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।